सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब रोग मुक्त रहें, सभी मंगल घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। उपनिषद से लिया गया यह मंत्र एएमए की जन सेवा की भावना को उद्गृत करता है और इसी से प्रेरणा लेकर स्टैनली रोड स्थित एएमए ब्लड बैंक गत 20 वर्षों से पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से कार्य करके प्रयागराज की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। आज यह ब्लड बैंक अपने उच्च मानकों की वजह से पूरे देश में प्रतिष्ठित है। प्रयागराज को यह विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने में एएमए के सदस्यों ने निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। आइए ब्लड बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल से इसके सृजन और प्रगति के बारे में जानें। ये 2000 की बात है, जबकि आईएमए की मीटिंग हो रही थी। उस समय ये डिसाइड हो रहा था कि बहुत सारे लोगों से प्रेशर पड़ रहा था कि इलाहाबाद में केवल प्रोफेशनल डोनर्स का ब्लड मिलता है और कुछ भी नहीं होता और उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब होती है। हीमोग्लोबिन की क्वालिटी भी 5 ग्राम और 6 ग्राम या इवन उससे भी कम होता था। तो ये सोच करके और बाकी सारे डॉक्टर्स और नर्सिंग का प्रेशर देख करके ये हुआ कि मीटिंग में बहुत सारे डॉक्टर्स मिल करके डिसाइड हुआ कि आईएमए को ब्लड बैंक खोला जाना चाहिए। उस समय डॉक्टर AK बंसल और भी बहुत सारे लोग जो एग्जीक्यूटिव में थे, सबने मिल करके डिसाइड हुआ कि जो स्टैनली रोड पर जमीन है उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करा करके और ब्लड बैंक खोला जाए। 13 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी लाइसेंस मिलने के बाद, और इसका इनॉग्रेशन मुरली मनोहर जोशी जी ने शुरू किया था। इसके बाद 1 साल बाद ही हम लोगों को कंपोनेंट का भी लाइसेंस मिल गया, जिसमें कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट बनाना शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद ही हम लोगों ने फिर से अप्लाई करके और ल्यूकोपुअर कंपोनेंट का भी लाइसेंस हासिल कर लिया। अभी हम लोग निरंतर आगे बढ़ते हुए करीब 50,000 यूनिट पर ईयर हम लोग ब्लड देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हम लोग का बेसिक एम है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इसके बाद हम लोग 2022 में हम लोगों ने अप्लाई किया और NABH का एक्रीडिटेशन लिया। NABH का एक्रीडिटेशन हम लोग के फर्स्ट इंस्पेक्शन में ही एक्रीडिटेशन हो गया एंड दिस इज फॉर 5 इयर्स। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ हम लोग इलाहाबाद की जनता को क्वालिटी ब्लड देते हैं, साथ में थैलेसीमिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, इन सबको बिना डोनेशन के भी ब्लड दिया जाता है। इससे इलाहाबाद की जनता को बहुत फायदा होता है। ब्लड बैंक में रक्तदान की प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित तथा पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज किया गया है। डोनर का वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की जांच तथा बायोमेट्रिक लेने के बाद यदि वह रक्तदान के लिए उपयुक्त होता है तो उसे डोनेशन रूम में भेज दिया जाता है। काउंटर पर हर सैंपल तथा मांग पत्र की कंप्यूटर में एंट्री व बार कोडिंग की जाती है। रिसेप्शन काउंटर पर रोगी का ब्लड सैंपल मिलते ही उसे तत्काल कनेक्टिंग विंडो द्वारा क्रॉस मैचिंग रूम में भेज दिया जाता है। गंभीर रोगी के इलाज में समय की बचत के महत्व को ध्यान रखते हुए डोनर के रक्तदान करने के पूर्व ही रोगी के रक्त की क्रॉस मैचिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। रक्तदान के लिए ब्लड बैंक में सभी स्टाफ वरिष्ठ, प्रशिक्षित व अनुभवी हैं, जिससे डोनर को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ब्लड डोनेशन व टेस्टिंग की सभी प्रक्रिया में बार कोडिंग होने से किसी त्रुटि की संभावना नहीं होती। रक्तदान के बाद डोनर को कुछ समय के लिए निगरानी में रखा जाता है व स्वल्पाहार दिया जाता है। एएमए ब्लड बैंक की विश्वसनीयता व गुणवत्ता कैसे बनाए रखते हैं, इस पर ब्लड बैंक के प्रशासक डॉक्टर अनिल अग्रवाल प्रकाश डालेंगे। एएमए ब्लड बैंक जो पिछले 20 वर्षों से चल रहा है, ये 24 घंटा कार्य करता है। हम लोग के पास ब्लड का पर्याप्त स्टॉक रहता है। हर ब्लड ग्रुप का इनको स्टोर करने के लिए वॉक इन कोल्ड रूम है, जिसपे टेम्परेचर डिस्प्ले रहता है
और रिकॉर्ड भी किया जाता है। हम सभी कंपोनेंट बनाते हैं। हमारा स्क्रीनिंग काउंटर काफी हाईटेक है इस सेंस में कि वहाँ बायोमेट्रिक्स किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट की जाती है, फेस स्कैनिंग की जाती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अगर हमारे पास कोई डोनर आता है जिसने पहले 3 महीने के पहले ब्लड दे रखा है और उसको नहीं मालूम है 3 महीने के अंदर दोबारा ब्लड नहीं देना है, तो उसको हम वहीं से समझा करके बताते हैं कि आप पिछली बार इस तारीख को आए थे और आप अपना ब्लड नहीं दे सकते। अगर जो डोनर आता है उसको ये नहीं मालूम होता है कि वो कौन सी बीमारी से सफर कर रहा है, पर हमारे यहाँ जब डोनर ब्लड दे देता है तो उसके सारे टेस्ट लगते हैं। अब सपोज करिए कोई पेशेंट आता है जिसको जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस बी है, HIV है, तो उसको तो नहीं मालूम है, पर जब हमको पता चल जाता है और दोबारा वो ब्लड देने आता है तो हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको ये तकलीफ है जिसके वजह से आप दोबारा ब्लड नहीं दे सकते। क्रॉस मैचिंग की प्रक्रिया में अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। ग्रुप और एंटीबॉडी टेस्ट फ्रांस की क्वालिस ईवो मशीन द्वारा होता है। यह मशीन फुली ऑटोमेटेड है, जो कि रोबोटिक्स पर आधारित एकमात्र उपलब्ध मशीन है। भारत में पहली बार यह मशीन AMA ब्लड बैंक में ही स्थापित की गई थी। यह हमारे लिए गर्व की बात है। यह मशीन 1 घंटे में 110 टेस्ट करने में सक्षम है। क्रॉस मैचिंग अमेरिका में बनी ऑर्थोविजन मशीन द्वारा होता है, जो एक बार में 100 से अधिक सैंपल की जांच करने में सक्षम है। वह इसमें सभी डेटा लंबे समय तक स्टोर रहते हैं। जापान से आयातित टेरिमो स्टेराइल ट्यूब कनेक्टर के द्वारा नवजात शिशुओं व बाल रोगियों के आवश्यकता अनुसार छोटे PRBC बैग बनाए जाते हैं। यह सुविधा भी देश के कुछ ही ब्लड बैंक में उपलब्ध है। AMA ब्लड बैंक जर्मनी से आयातित विश्व की आधुनिकतम कंपोनेंट सेपरेशन सेंट्रीफ्यूज मशीनों से सुसज्जित है। रक्त से 5 आधुनिक मशीनों द्वारा उसके कंपोनेंट्स जैसे रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा व क्रायोप्रेसिपिटेट बनाए जाते हैं। इससे 1 यूनिट रक्त से कई मरीजों को लाभ मिलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वाइट ब्लड सेल के कारण होने वाले रिएक्शन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इनको RBC से अलग करना एक जटिल प्रक्रिया है। हमारा ब्लड बैंक देश के उन कुछ ब्लड बैंकों में है जहां सभी मरीजों को ल्यूकोपुअर ब्लड दिया जाता है, जिससे रिएक्शन होने की संभावना न के बराबर होती है। अलग किए गए प्लाज्मा को आधुनिक ब्लास्ट फ्रीज तकनीक से -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुरंत स्टोर कर दिया जाता है, जिससे कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर की भरपूर मात्रा बनी रहती है। हर बैच की क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य रूप से ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा की जाती है। जर्मन कंपनी फ्रेजिनियस काबी से आयातित मशीन द्वारा एफेरेसिस की सुविधा देने वाला AMA ब्लड बैंक प्रदेश का पहला और निजी क्षेत्र में यह सुविधा देने वाला देश का पहला ब्लड बैंक है। इस मशीन द्वारा डोनर के रक्त से सिर्फ प्लेटलेट अलग कर ली जाती है तथा बाकी रक्त डोनर के शरीर में वापस कर दिया जाता है। इस तकनीक से ली गई प्लेटलेट पुरानी तकनीक के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा असरदार होती है और डेंगू या कैंसर के मरीजों के लिए जीवनदायक होती है। इससे बने एक बैग से रोगी का प्लेटलेट काउंट 30,000 तक बढ़ जाता है। वह रिएक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। AMA ब्लड बैंक अकेला ऐसा ब्लड बैंक है जिसमें 2 कोल्ड रूम है, जो कि ब्लड व उसके कंपोनेंट को 2 से 6 डिग्री तापमान पर कड़ी निगरानी में स्टोर रखते हैं, जिससे कि रोगी को उच्च क्वालिटी का रक्त प्राप्त हो। विश्व के सामने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रोगी को डोनर से हो सकने वाली बीमारियां जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया आदि से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह ब्लड बैंक इन रोगों से बचाने के लिए उपलब्ध केमिल्यूमिनेसेंस की आधुनिकतम मशीनों से सुसज्जित है। इनके उपयोग से
रोगी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकने वाली बीमारियों का खतरा ना के बराबर रह जाता है। एएमए ब्लड बैंक यह सुविधा देने वाला नगर का पहला ब्लड बैंक है। एएमए ब्लड बैंक की तकनीकी श्रेष्ठता के बारे में आइए जानें हमारी ब्लड बैंक विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा से। ब्लड बैंक की कुछ खास चीजें हैं जो आपको और ब्लड बैंक में नहीं मिलेगी। पहला इस क्वालिटी। सबसे पहले जो ब्लड हम लेते हैं वो केवल 12.5 ग्राम या उससे ऊपर का लेते हैं ताकि पेशेंट को अच्छी क्वालिटी का ब्लड दे सके। सेकेंडली, टेस्टिंग। हमारे ब्लड बैंक में सभी प्रोसीजर्स ऑटोमेटिक मशीन्स में होती हैं जिससे एरर के चांसेस नहीं होते। इसके अलावा ब्लड से फैलने वाले इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस, HIV, HCV ये सब रॉश की फुली ऑटोमेटिक मशीन से होती हैं। और जो ब्लड कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं ये भी ऑटोमेटिक मशीन पे बनती हैं। ये जो भी ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो सब ल्यूकोडिप्लीटेड होते हैं, मतलब उसमें WBC सब हटा दी जाती है। इसका फायदा ही होता है कि पेशेंट को WBC के साथ आने वाले इन्फेक्शन जैसे साइटोमेगालोवायरस से बचाया जा सकता है। हमारे पास है एफेरेसिस की मशीन जिससे हम बड़ी वाली प्लेटलेट्स बनाते हैं जो अक्सर लोग कैंसर के पेशेंट, डेंगू के पेशेंट ये सब लेते हैं, तो उसकी काफ़ी डिमांड भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। फिर अलावा भी इशू होती है, कंपोनेंट्स या ब्लड सभी स्कैनर से इशू होते हैं ताकि एरर ना हो और जिस वक्त इशू करते हैं उसी वक्त रिएक्शन फॉर्म और लेबल भी साथ में 2 प्रिंटर्स में एक साथ प्रिंट होता है। इससे गलत ब्लड इशू होने के चांसेस नहीं होते। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर बैग बार कोडिंग की जांच करने के बाद मरीज के रिश्तेदार को दे दिया जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। रक्तदान भी ऐसा ही दान है। आइए हम सब रक्तदान करके मानव जीवन को बचाने में सहायता करें। धन्यवाद।